दोस्तों अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब भारत से कई सारे देश मदद की गुहार लगा रहे थे क्योंकि उनके देश में हालात बिगड़ रहे थे और खाद्य संकट की कमी हो रही थी। और भारत ने कई सारे प्रोडक्ट पर बैन की घोषणा भी की थी, जिसमें व्हीट, शुगर आदि शामिल हैं। गेहूं एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हर देश के लिए जरूरी होता है। अगर रूस और यूक्रेन की बात करें तो इन देशों में गेहूं बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, जिसके चलते ये दोनों देश दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। मगर 3 महीनों से चलते आ रहे युद्ध की वजह से ये दोनों देश गेहूं का निर्यात नहीं कर पा रहे और दुनिया के कई देशों में इसका असर पड़ रहा है और विश्व पटल पर गेहूं की कमी हुई है। वहीं भारत भी गेहूं के सबसे बड़े प्रोड्यूसर की लिस्ट में शामिल है और 68 देशों को गेहूं निर्यात करता है। मगर जैसा कि पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि भारत ने इस पर बैन लगा दिया है। भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि केवल जरूरतमंद देशों को ही वो गेहूं बेचेगा। ऐसे में भारत का आलोचक रहा तुर्की ने भारत सरकार से निवेदन किया कि तुर्की को गेहूं की सख्त जरूरत है क्योंकि वो किसी भी देश से गेहूं नहीं खरीद पा रहा, तो भारत उसकी मदद करे। तुर्की के इस निवेदन के बाद भारत सरकार ने उनकी मदद के लिए 55,000 टन गेहूं के निर्यात का फैसला लिया और इतना ही नहीं, गेहूं को शिप में लोड करके रवाना भी कर दिया था। मगर हाल ही में 2 दिन पहले ये खबर सामने आई कि तुर्की ने उस भारतीय गेहूं के शिप को रिजेक्ट कर दिया है और उसे भारत की ओर वापस रवाना कर दिया है। तुर्की के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया कि वहां पर गेहूं की टेस्टिंग हुई, जिसमें पाया गया कि भारतीय गेहूं में रूबेला डिसीज है और फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन लॉज के चलते वे इस गेहूं को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में ये गेहूं शिप में लोड होकर टेस्टिंग के लिए वापस भारत आ ही रहे थे कि तुर्की के साउथ में मौजूद देश इजिप्ट ने भारत को कांटेक्ट किया। इजिप्ट ने कहा कि जो गेहूं तुर्की ने रिजेक्ट किया है उस शिप को इजिप्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए, हम वह गेहूं भारत से खरीद लेंगे। इसका कारण ये था कि इजिप्ट के अंदर भी गेहूं की कमी है, इसीलिए इजिप्ट कई देशों से गेहूं खरीदना चाहता है। वहीं अब कुछ ही घंटों पहले ये खबर निकलकर सामने आई है कि वह गेहूं जो तुर्की से रिजेक्ट होकर इजिप्ट जा रहे थे उसे अब इजिप्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। इजिप्ट के ऑफिशियल्स ने इसका ये कारण बताया है कि उन्होंने इस गेहूं को इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि तुर्की ने पहले ही फूड सेफ्टी एंड सैनिटेशन लॉज के चलते इस गेहूं को रिजेक्ट किया था। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्ट को ये बात पहले ही पता थी कि तुर्की ने इस गेहूं को रिजेक्ट किया है, तो फिर इजिप्ट ने इस शिप को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की ही रिक्वेस्ट क्यों की। हालांकि अभी ऑफिशियल तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि इजिप्ट ने इस गेहूं को टेस्ट किया है या नहीं, क्योंकि अगर ये गेहूं टेस्ट नहीं किया गया है तो बिना टेस्ट किए ये बहुत गलत फैसला लिया गया है। ये बात मानी जा सकती है कि हर देश किसी भी चीज के निर्यात के बाद उस खाद्य पदार्थ का टेस्ट करता है, जिसके बाद ही उसे पूरी तरह से देश की जनता के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात पब्लिक की हेल्थ सेफ्टी की होती है। लेकिन अगर इस गेहूं को इजिप्ट ने बिना टेस्ट किए रिजेक्ट किया है तो ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि गेहूं को शिप में लोड करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना और मैन्युफैक्चर करने में बहुत खर्चा होता है, कंपनी का भी और सरकार का भी। बात की जाए निर्यात हुए गेहूं की तो उसे आईटीसी लिमिटेड नामक एग्रो बेस्ड कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। वहीं पर इस गेहूं के रिजेक्शन से आईटीसी लिमिटेड कंपनी और भारत सरकार को बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि भारत की इंटरनेशनल इमेज पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि यह एक डिप्लोमेटिक साजिश है जिससे भारत की इमेज पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो जाए और भारत का ज्यादातर सामान एक्सपोर्ट ना हो सके। वहीं ऐसा देखने को भी मिल रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट के कई देश ने इस न्यूज को बहुत डिटेल में कवर किया है और ये न्यूज धीरे धीरे और भी कई देशों में फैलती जा रही है। तुर्की से भारत के संबंध अच्छे नहीं है और वो कश्मीर से लेकर कई मुद्दों पर भारत का विरोध भी कर चुका है। इतना ही नहीं, FATF की ग्रे लिस्ट में तुर्की का जाना भी भारत की ही साजिश तुर्की बताता है, क्योंकि UN में तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। शक का एक और कारण यह है कि भारत से 68 देश गेहूं खरीदते हैं, वहां से कभी भी शिकायत नहीं आई और पहली बार तुर्की ने भारत से गेहूं मांगा और उसमें उसने कमी निकाल दी। वैसे आपके हिसाब से क्या ये एक डिप्लोमेटिक साजिश हो सकती है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और क्या आगे भारत को इन देशों को गेहूं बेचना चाहिए या नहीं, कमेंट में ये भी अवश्य बताएं। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।